ये हमारे बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय अमृतसर 1 के बच्चे हैं, कक्षा 7 में यहाँ। और इन्होंने खिलौने के माध्यम से पाठ को सीखा है और उसको ये बताने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे सारी कक्षा के सामने और ये बच्चे उसको सीखेंगे। और ये कहते हैं भाई हमें इस तरह से पढ़ने में बहुत मजा आया। मजा आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो आपने कौन से पाठ को लेकर के ये बनाया हुआ है? पाठ का नाम मौत का पहाड़। ठीक है। तो अब मौत के पहाड़ को आपने खिलौने के माध्यम से बताना है, समझाना है, वो आप समझाओ। सर इसमें दो भाई होते हैं। थोड़ा जोर से बोलो, है ना। सर इसमें दो भाई होते हैं, इचरो और चिरो। ये लोग रोज शाम को मतलब पूरे दिन ये खेत में काम करते हैं। अच्छा, चिरो कहाँ है भाई? सर ये चिरो है। हाँ, वो इचरो है, ये चिरो है। ठीक है। सर ये लोग खेत में काम करने जाते हैं और जब भी ये लोग आते हैं, इनकी माँ जो सुनी है, अच्छा, इसकी माँ सुमी है। यस सर, वो उनका बहुत खुशी से मतलब वेलकम करती है, स्वागत करती है। यस सर। तो एक मतलब अब 3-4 दिन हो गए हैं कि इचरो और चिरो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनकी जो वहाँ के राजा थे उन्होंने एक नियम बनाया हुआ था। इस राजा ने नियम बनाया ये चिरो है, ये इसकी माँ है। तो इस राजा ने एक नियम बना दिया कि जो भी 70 वर्षीय से ऊपर या 70 वर्ष के माता पिता होंगे उनको मौत के पहाड़ पे छोड़ दिया जाएगा। मौत का पहाड़? सही, मौत का पहाड़ है, उनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उधर के राजा को ऐसा लगता था कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो हमारे कोई काम के नहीं रहते और हम पे बोझ बन जाते हैं। अच्छा। सर, तो एक शाम क्या होता है कि सुमी अपने साथ अपने बेटों को बिठाती है तो और उनसे बात करती है और कहती है कि मैं अब 70 वर्ष की हो गई हूँ, तो तुम्हें मुझे कल सुबह छोड़ के आना होगा मौत के पहाड़ पर। तो जो राजा ने नियम बनाया हुआ है। यस सर। ठीक ठीक। तो अब ये बात सुन के चिरो बहुत निराश हो जाते हैं। तो अगले दिन सुबह होती है तो ये लोग चलते हैं लेने अपनी माँ, मतलब लेके अपनी माँ को मौत के अच्छा, पहाड़ पर। ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है। सॉरी, एक मिनट। ये टूट गया हमसे, लेकिन ये इस तरह से बनाया हुआ था। बहुत अच्छा बच्चों ने बनाया हुआ। इस पे अपनी माँ को ऐसे बैठा लेते हैं। क्यों ऐसे बैठा के लेके जाते हैं? बहुत सर जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में जो सुनी होती है वो जो रास्ते के साथ के कंडे होते हैं उनको निकालते हुए जाती है ताकि वो लोग अपना भटक ना जाए रास्ता। सही रास्ते में डालती जा रही है। यस सर। तो अब जब वो आ रहे होते हैं वो अपने लास्ट टाइम अपनी माँ को नमस्कार करते हैं और फिर वो आ जाते हैं। तो आते हुए शाम हो जाती है, पूरी अंधेरा हो जाता है और बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। तो जब बर्फ गिरनी शुरू होती है तो सारे कहीं बर्फ हो जाती है और उनको सिरकंडे दिखते नहीं है, तो वो भूल जाते हैं सारा रास्ता और अपनी माँ को बुलाने लगते हैं। तो उधर अधमरी हुई सुमी जो होती है वो उधर बैठी मतलब खड़ी होती है, देखती है सारी चीजों को। तो फिर वो वापस से गले लगाती है अपने बेटों को कि आओ। तो फिर वो फिर से उनको घर लेके आते हैं। अच्छा, ये जो है चिरो ये इनका घर है। अच्छा, ये घर है। फिर ये वापस ले आते हैं, अपनी माँ को वापस ले आते हैं। ठीक है। ये राजा है। हाँ, इसमें अपने राज्यवासियों को बुलाता है और कहता है कि थोड़ा कुछ ही आवाज। और कहता है कि मैं तुम्हें सबको काम दूंगा। अच्छा, इस राजा ने कहा कि भाई सभी राज्य के लोग आओ, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, और जो काम करके लाएगा उसे इनाम मिलेगा। हाँ। और जो नहीं कर पाएगा उसको कर देना पड़ेगा जी। तो वो सबसे पहला काम देता है कि आपको राख की रस्सी बना कर लानी है। किसकी रस्सी? राख की। अच्छा, राख की रस्सी। तो ये राख की रस्सी है ना। अच्छा, ये आपने बनाया कि राख की रस्सी। और चिरो ये बात सुनते हैं और वो जाकर ये बात अपनी माँ को बताते हैं और उनकी ये माँ है। और उनकी माँ उनको मतलब कि बताती है कि तुम लोग अपनी रस्सी पर नमक फेंक दो और फिर उसके बाद जब तुम उसको आग लगाओगे तो दिखेगी नहीं और वो जल भी जाएगी। तो ये जाकर वो राज्य के राजा के पास जाकर ये दिखाते हैं और उनका राजा बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि हाँ, और फिर बहुत खुश होकर उन्हें एक और काम देता है। और अब वो कहता है कि तुम्हें शंख में से
ये जो शंख है इसमें से धागा निकाल कर लाना है। अच्छा, इस शंख से धागा इधर से उधर पूरा आर पार करके लाना है। तो फिर वो जाकर ये बात भी वो माँ को बताते हैं और तो उनकी जो माँ है उन्हें इसका उपाय देती है कि तुम लोग जो शंख की एक सिरा है उसके आगे चावल का दाना रखो और रस्सी के साथ जो धागा है उसके साथ चींटी को मान लो और जो चींटी है जब वो आर पार होगी तो चावल का दाना देगी और फिर उसके बाद जो धागा है वो आर पार हो जाएगा। और ये सब वो जाकर जो जीरो राजा के पास जाकर ये करते हैं तो राजा ये देख कर बहुत खुश होता है और फिर उसके बाद वो एक और काम देता है। अच्छा, मतलब 2 दे दिया, फिर एक काम और देता है। उसके बाद वो काम होता है कि अगर तुम्हें जो एक ब्रह्मों का उसके सिरा और जो निचला हिस्सा है वो यूज कर लाना है। तो ये भी चिड़िया अपनी माँ को ज्यादा बताते हैं और उनकी जो माँ होती है वो उन्हें बोलती है जो एक पानी लो और उसके अंदर जो दूध का तना है वो ये वाला तो नहीं है ये? अच्छा, कि इसमें जो है एक बांस का आपका ऊपरी हिस्सा निचले हिस्सा पता लगाना है, तो इसकी माँ बताती है कि भाई ऐसा करो कि पानी भर दो, उसमें बांस का टुकड़ा डाल दो और जो तैरेगा वो होगा निचला हिस्सा और जो ऊपर आ जाएगा वो होगा ऊपरा हिस्सा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। फिर उसके बाद जो राजा आखिरी काम देता है उनको कि बिना बजाए बजने वाला ढोल बना लें। तो ये लोग फिर से जाके उनको बताते हैं तो वो बोलती है कि मतलब वो डिब्बा लेती है और उसके अंदर मधुमक्खियां भर देती है और दोनों साइड से बंद कर देती है। तो उसके बाद जब वो ये जाके राजा को दिखाते हैं तो उसके अंदर ढमढम की आवाज आने लगती जैसे है। हल्का सा वो हरकत हुई तो मधुमक्खियां इसमें से उड़ने लगी, तो इधर उधर ढमढम जब लड़ने लगी तो ढमढम की आवाज आने लगी। अच्छा अच्छा। तो ये भी देख के राजा बहुत खुश होता है। तो खुशी से वो एक उनको मतलब जो इचरो और चिरो थे उनको वो हार देने लगता है। पर जो इचरो और चिरो होते हैं वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि महाराज ये हमने नहीं की है, ये सारी जो जितना भी वो है ये मतलब जितना भी काम किया है वो मेरी कृष्णा कुछ कहना चाह रही थी तुम? हाँ, कि जैसे जितना भी कुछ काम किया है हमारी माँ ने अपनी बुद्धि से किया है, ठीक है। तो जब ये बात राजा सुनता है तो पहले गुस्सा हो जाता है थोड़ा और फिर कहते हैं कि तुम्हें दंड मिलेगा और वो कहते हैं कि अब तुम अपनी से दंड में वो देते कि अब तुम अपनी माँ को यहाँ पर रख सकते हो। नहीं, दंड नहीं देता होगा, उसको खुश हो गया होगा कि भाई खुश हो गया कि भाई इतना ये तो बड़ा मुश्किल काम था तो ये किया इसकी माँ ने। तो कहा कि अगर वास्तव में जो बूढ़े लोग हैं इन लोगों के पास अपना अनुभव है और अनुभव के आधार पर ही तुम लोग कर पा रहे हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं थी, तो वो खुश हो गया होगा। तो खुश हो गया होगा तो क्या किया होगा उसने फिर? उसकी परंपरा किसने तोड़ दी थी? उस परंपरा को तोड़ दिया, ठीक है। क्यों तोड़ा होगा? सर क्योंकि वो खुश हो गया था सारी। नहीं, उसे कुछ एहसास हुआ होगा। पता लग गया था कि जो बूढ़े लोग हैं वो अपना जो जिंदगी का अनुभव है जब हम थोड़ी बड़ी रहते हैं हम लोगों को सिखाते हैं। बहुत बढ़िया बताया इसने कि जो हमारे जिंदगी भर का अनुभव है उनके पास भले ताकत नहीं होती लेकिन उनके पास अनुभव तो होता है ना। तो उस अनुभव का फायदा ये यहाँ पे मिलते हैं और जो अगर कोई मुसीबत आने वाली होती है वो मुसीबत दूर हो जाती है। तो अच्छा, इस कहानी का कोई संदेश है या कुछ समाज में हम संदेश दे सकते हैं? इस कहानी का क्या संदेश है? सर इस कहानी से संदेश ये मिलता है कि जो वो हमें मतलब ये नहीं समझना चाहिए अपने माँ बाप को कि वो हम पे बोझ है, वो हमें और भी चीजें सिखा सकते हैं। और कोई बता सकता है क्या? जो उनकी ताकत मायने नहीं रखती उनके दिमाग जो भी उनकी सीखे हैं वो। हाँ, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि उनके पास अब ताकत नहीं तो हमारे पर बोझ है, ठीक है। उनका दिमाग हमारे लिए मायने रखता है, ठीक है। और वो हमें बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकते हैं। तो आपने बढ़िया बनाया कि भाई ये हीरो चिरो है, ये इनकी माँ है, ये मौत का पहाड़ है, ये राजा है, ये उस पर बैठा के ले जाते हैं, ठीक है। ये राजा का महल है, ये खेत है, ये पहला शंख, बांस, ढोल, ठीक है। तो इस तरह से जो चिरो हैं अपनी माँ को फिर वापस ले आते हैं। राजा इनको 4 काम देता है, कर लेते हैं, राजा खुश हो जाता है। फिर ये तुम्हें बता देते कि भाई हमने नहीं, मेरी माँ ने किया है। फिर राजा ने कहा कि चलो बाद की बात से परंपरा खत्म, क्योंकि बूढ़े हमारे ऊपर भार बोझ नहीं होते बल्कि वो हम अपना अनुभव हमें देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें इस तरह से पाठ पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया? मजा आया।